और बच्चों, फर्स्ट क्लास। और कोई नई बात? हाँ, आजकल मौसम कैसा हो रखा है? स्कूल की छुट्टियां हैं, एग्ज़ाम करीब है। सीबीएसई के एग्ज़ाम 10 मार्च। अच्छे से आप इसको तैयारी कीजिएगा। हो सकता है कि मैं अभी आप लोगों के सामने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी जो यहाँ पर जो टॉपिक जो स्टार्ट किया है मैंने, इसके अंदर आपकी एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, और ये आपकी पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन आपको अभी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये इससे बनता है आपका ट्रायंगल, और इससे बनता है आपका केवल ये क्या बोलते हैं इसको, ये आपको दे रखा है मैट्री। तो देखो, किसी भी ट्रायंगल को मेजरमेंट करना ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए केवल ये कौन कौन से ट्रायंगल आपके बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल आपको दे रखा है, जहां पर ये आपका 90 डिग्री का एंगल ये बना हुआ है। ठीक है, एक तो ये ट्रायंगल है। दूसरा, ये आपका मतलब किसी भी टाइप का ये आपका ट्रायंगल हो सकता है। जैसे आपको ये दे रखा है ए बी सी है। ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल होता है। अभी आपका 10th क्लास के अंदर सिर्फ इसी टाइप का एक मतलब वो आपको दे रखा है बेसिक। ठीक है, जहां से जो मैं अभी आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या चीज आती है। हम इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, और ये आपका बेस है, और हम इसको बोलते हैं क्या, ये आपके सामने दे रखा है, इसका नाम है परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज, और ये आपका बेस। बेस कहां बनता है? जहां पर आपका ये थीटा बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो कि अगर आपने थीटा यहां पर बनाना है, ठीक है, तो ये आपका बेस हो जाएगा उस वक्त, ये आपका बेस होगा, और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक, अब आप देखो इसमें क्या होता है कि आपका साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे साइन थीटा, इसका एक नाम दे दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके बाद लिखा कॉट थीटा, उसके बाद मैं लिखा है आपको दे रखा है सेक थीटा, और ये आपको दे रखा है कोसेक थीटा। ये आपस में जस्ट अपोजिट है। ये क्या है, इसके सारे सारे रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब ये जस्ट अपोजिट होगा। अब अब आप देखो कि आपका अपोजिट कैसे होता है। ये होता है कोसेक थीटा, होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। ये सेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये होता है आपका 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो इस चीज का हम इसको देखते हैं कि मतलब आप इसको निकालते कैसे हैं। इसमें एक फॉर्मूला आता है पीबीपी डिवाइड बाई एच एच बी। ठीक है, इसमें क्या है, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, और एच फॉर होता है आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आप देखो कि ये आपने लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका होता है पी अपॉन एच, ये याद रखना है इसका। और इसको मैं लिख दिया कोसेक थीटा होगा आपका एच अपॉन पी। ये क्या कर दिया, ये जस्ट आपका ये अपोजिट हो गया। कॉस थीटा होता है आपका बी अपॉन एच, और सेक थीटा होगा आपका एच अपॉन बी। ये क्या हुआ, ये जस्ट अपोजिट है। टेन थीटा होता है आपका पी अपॉन बी, और ये कॉट थीटा क्या होगा, आपने इसको क्या करना है, इसको आपने इसको उल्टा कर देना है, क्या होगा इसका बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी ट्रायंगल को, अब आप देखो कभी कभी आपको साइड ये गिवन होगी, कभी साइड ये गिवन होगी। ठीक है, और कभी कभी आपको ये दोनों साइड गिवन होगी, तो अब आप इसमें एच की वैल्यू को हम इसको यानी मतलब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं, तो अब मैं अब आपके सामने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं कि मैं अभी इस टॉपिक को पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं किया है। इसका रीजन ये है कि अभी आपके पास टाइम कम है। ठीक है, और टाइम मेरे पास भी कम है, क्योंकि अभी आपका 10 मार्च का एग्जाम होगा। इसमें आपके सारे सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी, और क्या मिलेगा इसमें आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने इसी टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, और एनसीईआरटी और ये जितने भी क्वेश्चन मैं भी आपके सामने सॉल्व करा रहा हूं, ये इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करना। ठीक है, पेपर आपको इसी पैटर्न से और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मैंने गारंटी ले रखी है कि 70+ आउट ऑफ 80। ठीक है, और देखो ये मतलब 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो 20 मार्क्स होता है, ये होता है आपका इंटरनली मार्क्स होता है। और इंटरनली में आप लोगों का पूरे साल का क्या यानी आप लोगों ने क्या काम किया है, तो उस हिसाब से वहां पर आपको ये मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, और चाहे इसका प्रोजेक्ट भी होता है, फाइल भी होती है, लैब मैनुअल भी होता है। ठीक है बेटा, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका ट्रिग्नोमेट्री।
देखो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने अभी आपके सामने बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। देखो पी अपॉन एच, ये सॉरी ये पी है और ये एच और ये आपका बी आपको दे रखा है। तो पी अपॉन एच जो मैंने अभी आपको बताया था, साइन एंगल ए में क्या है इसका बी सी अपॉन ए सी, आप इसको वहां देख रहे होंगे। कॉस थीटा होता है आपका ए बी अपॉन ए सी, टेन थीटा होता है आपका बी सी अपॉन ए बी, और ये आपको दे रखा है कोसेक थीटा होता है ए सी अपॉन बी सी, और सेक होता है ए सी अपॉन ए बी, और ये आपका कॉट होता है आपका ए बी अपॉन बी सी। तो देखो इसमें जस्ट अपोजिट वाली बात है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। साइन जो है ये अपोजिट किसके है, हम इसको देख रहे हैं, ये आपको दे रखा है। यहां पर बी सी अपॉन ए सी है और यहां पर ए सी अपॉन बी सी है, तो ये आपका अपोजिट है, ये वाला पार्ट। कॉस थीटा अपोजिट है ये आपका सेक थीटा के, सेक कहां पर है, ये आपका अपोजिट है। और क्या अपोजिट, टेन थीटा ये जो अपोजिट है ये है आपका कॉट थीटा के अपोजिट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपोजिट होती है, और आपने इसको पी अपॉन एच या बी अपॉन एच या पी अपॉन बी की फॉर्म में आपने उसकी वैल्यू को आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, टेन क्या है पी अपॉन बी, ये है पी अपॉन बी आपको दे रखा है टेन थीटा। फाइंड द एंगल ऑफ ए, क्या दे रखा है, आपने निकालनी है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। तो देखो आपको वो ट्राइंगल दे रखा है, तो सबसे पहले आपने लिया इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आपने लिया पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये लिया। अब आपने इसको निकाला ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 4 होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3। आप इसको 3 के ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वैसे आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको दे रखा है 3 के एंड 4 के, इस वजह से मैंने यहां इसको ले रखा है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका 25 के स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू 5 के, ए सी की वैल्यू आ गई बेटा ये आपकी 5 के की वैल्यू। अब आपने क्या निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, पी कितना दे रखा है 4 के अपॉन एच कितना है पी अपॉन एच, एच कितना दे रखा है 5 के से के गया तो आपका आंसर आ गया 4/5। कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, बी कितना दे रखा है आपको 3 के अपॉन एच कितना 5 के, इक्वल टू आएगा आपका आंसर 3/5। टेन थीटा ये आपको पहले से दे रखा था 4 के अपॉन 3 के, इक्वल टू आपका आंसर आएगा 4/3। कॉट थीटा ये जस्ट अपोजिट करना है इसके, तो 3/4। सेक थीटा इक्वल टू कितना आएगा 5/3, और आपको दे रखा है कोसेक थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका 5/4। ये आपके आंसर आएंगे, और इस टाइप से आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है बेटा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से देखते रहिएगा। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा, ये थोड़ा सा भाई मिस्टेक हुआ है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये अभी आपको दे रखा है। कंसीडर ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी पर ये आपको 90 डिग्री एंगल ये दे रखा है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 29, ये लेंथ आपको दे रखी है 29 की, और बी सी इक्वल टू दे रखा आपको, वो आपको दे रखी है 21 की। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल क्या लेना है ए सी बी आपने लिया, तो कितना आएगा ए बी स्क्वायर, आपने इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है, ए सी अभी आपने निकालना है, तो आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी कितना है 29 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर निकालना है आपको, और प्लस बी सी कितना दे रखा है 21 का स्क्वायर, ठीक है। 29 स्क्वायर आपने इस वाली वैल्यू को इधर लेके गए, 21 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। आपने इसका फैक्टर किया 29 माइनस 21 एंड 29 प्लस 21 इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। आपने इसको कैलकुलेट किया,
ये कितना आएगा 8 इंटू में कितना है 9 और 1 10 0 1 5 इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 8 5 40 स्क्वायर तो 20 इज इक्वल टू ए सी। ए सी की वैल्यू आती है बेटा ये 20, ये आपकी 20 आ गई। अब आपने क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बी अपॉन एच, तो 21 डिवाइड बाई 29 होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा कितना होता है पी अपॉन एच, ये इक्वल टू कितना आया 441 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर प्लस 400 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर। आपने 29 का स्क्वायर आपने इसको कॉमन लिया तो 441, ये कितना आएगा 441 प्लस 400, ये कितना आ गया 1/29 स्क्वायर इंटू में 841, तो कितना आएगा 841 डिवाइड बाई 841, इससे ये कैंसिल हुआ, आपकी वैल्यू आपका आंसर आता है 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करना होगा। वैसे ही आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करना है और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये इस टाइप से आपने क्वेश्चन को निकालना है कि अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो। ठीक है बेटा, मैं सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, और जिस टाइप से जो मैं क्वेश्चन जो मैं यहाँ जो अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा उसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी में लेता हूं। ठीक है, उसके बाद देखो फाइंड tan p माइनस कॉट r, आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। फिगर आपको वो दे रखा है, तो सबसे पहले आपने लिया इन ट्राइंगल PQR, PQR लिया। अब इसमें पाइथागोरस में आपने इसको लगाया PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। PR कितना 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस QR, आपने इसको निकालना है ये। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर, दिस वन इज 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो 5 वैल्यू आ रही है वो आपकी QR की आ रही है, ये आपकी 5 है ये। अब आपने निकालना tan P की वैल्यू, tan P। अब आप देखो यहां पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ये अलग हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है। तो और इसमें थोड़ा चेंज, कितना चेंज है वो अभी आप इसको देख लीजिएगा। एंगल आपका P ये है थीटा, क्या एंगल ये थीटा है, कहां पर P पर। जब भी एंगल बनता है तो उस वक्त ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। तो tan थीटा होता है आपका P अपॉन B, तो P कितना है 5 और B कितना है आपका 12। अब आपने निकालना है cot R, आपने क्या निकालना है cot R, तो cot की वैल्यू कितनी होती है cot R, मतलब अब आपने इसकी वैल्यू को हमने इसको निकालना है cot R। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपका थीटा इधर हो गया। ठीक है, कितना आएगा, ये भी आएगा आपका 5/12। तो क्वेश्चन क्या था tan P माइनस कॉट R, तो 5/12 माइनस 5/12, ये कैंसिल हुआ, आपका आंसर 0। ये क्वेश्चन का आंसर आता है आपका 0। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। ठीक है मैं आपको फिर से बता देता हूं, एंगल P ये था, इसका मतलब क्या है बेस आपका ये बना, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस नेवर चेंज। ये आपका हाइपोटेनस आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। क्वेश्चन दे रखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। सबसे पहले आपने एक इसका फिगर बनाया, ये ABC आपने इसको नाम दिया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही एक फॉर्मूला हमने इसको रटना है। cot थीटा कितना आएगा B अपॉन P, तो B अपॉन P ये हो गया। अब आपने AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। निकालो, AC होल स्क्वायर इक्वल टू AB 7 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर
ए सी स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 64, ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13 का 3 1 6 4 10 और 11, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113। ये बेटा वैल्यू आ रही है 113 की। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है कि जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है आपने उसकी वैल्यू हम इसको निकालते हैं। साइन थीटा, हमें साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है पी अपॉन एच 8 अपॉन रूट 113, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच तो 7 अपॉन रूट 113। आपने इसकी वैल्यू को अब आपने यहां पर हम इसको लगा देते हैं 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब आपने इसकी वैल्यू को लगाया 1 प्लस साइन थीटा 8 अपॉन रूट 113, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 डिवाइड बाई 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। आपने इसको कैलकुलेट किया तो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में ये। ठीक है, और आप इसकी कैलकुलेशन आप इसको सीधा पकड़ो, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। ये अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 113, 1 माइनस 49 डिवाइड बाई 113 इक्वल टू 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113। एलसीएम ले लिया बच्चे, 113 माइनस 49 डिवाइड बाई 113, इससे ये गया ये 49 डिवाइड बाई 64। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक ठीक है बेटा, आपने इसको देख लेना, कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी वैसे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक, आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रखा है 3 cot a इक्वल टू 4। ये गिवन है, ये गिवन है पूरा, और आपने ये इस चीज को बताना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे बताएंगे, जब तक ये आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इसको आगे नहीं बता सकते हो। ठीक है, आपने इसको क्या लिखा, cot a इक्वल टू 4/3। फिर से आपने वही ट्रायंगल बनाया। ये कॉट कितना होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आपने उसी चीज को लिखा। ठीक है, तो कॉट कितना आएगा b अपॉन पी, तो b अपॉन पी, ये ट्राइंगल ए बी सी आपने इसको लिया। अब फिर से आपने बोल लिया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से देखते रहो, फिर मैं अभी आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं बढ़िया सी। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 4 प्लस 3 का स्क्वायर, ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड ए सी इज इक्वल टू 5। ये आपकी वैल्यू बेटा 5 आ चुकी है। अब आपको क्या चाहिए, tan थीटा, tan ए इज इक्वल टू कितना आएगा, p अपॉन बी 3/4, ये हो गया। और क्या चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए, cos a इज इक्वल टू बी अपॉन एच 4/5। और क्या चाहिए, साइन चाहिए, साइन a इज इक्वल टू 3/5। ये क्या होता है, साइन होता है आपका p अपॉन एच, तो p अपॉन एच कितना आएगा 3/5। अब आपने इसकी वैल्यू को आपने यहां इसको पुट करो, LHS इक्वल टू RHS। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी है 3/4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस कितना है 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन कितना है 3/5 होल स्क्वायर। देखते हैं कितना, 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9/16 इक्वल टू ये कितना आएगा 20, ये 16/25 माइनस 9/25। इसका एलसीएम लिया, 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16, 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16, 16 गया, ये 7/25 इक्वल टू 7/25। LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट और राइट जब आपकी वैल्यू इक्वल आ जाती है
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आर और नॉट ये दे रखा इक्वल है और नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल आ चुकी है, जो अभी आपने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है बेटा, चलो अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 डिटरमाइन साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे निकालेंगे, देखो देखो मैं भी आप लोगों के सामने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अभी क्योंकि टाइम कम है और अच्छा सिलेबस अभी आप लोगों का मैंने स्टार्ट किया है, पहली वीडियो मैंने आपके सामने डाली थी, वो थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो आपने देखी है। ठीक है, अब ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री में डालूंगा कल, या कोशिश करूंगा कि कल शायद आ जाए। एंगल क्यू पर आपका 90 डिग्री का एंगल ये बना हुआ है, तो सबसे पहले आपने इसका फिगर बनाया पी, एंगल क्यू पर आपका 90 है और ये आपका आर आ गया। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू आपको 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ये आपका 5 है, और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा। आपने लिखा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देखते रहना इसको, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, आपको दे रखा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो पी आर की वैल्यू आपने इसको निकाली तो आएगा इसका 25 माइनस क्यू आर। आपने इसको लिखा 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5 है जो आपको गिवन है, प्लस क्यू आर। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, 625 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर गया, 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर, 600 इक्वल टू 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 50, ये कितना आता है बेटा 12। क्यू आर की वैल्यू ये आपकी आती है 12 ये। ठीक है, अब आप देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 आपको ये गिवन था। ठीक है, अब क्यू आर की वैल्यू आ रही है आपके पास है 12, तो पी आर प्लस 12 इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, पी आर इक्वल टू 13। ये वैल्यू आपकी 13 आ गई, ये जो आपके जो सामने दे रखी है। एंगल पी आपको ये निकालना है। ठीक है, तो tan पी कितना आता है, tan पी क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो P अपॉन बी कितना आएगा 12 अपॉन 5। ये साइन P कितना होगा, P अपॉन एच 12 अपॉन 13, और कॉस P कितना आएगा B अपॉन एच 5 अपॉन 13। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है बेटा, ये आपके आंसर आ गए और यही आपने इसको सॉल्व करना था। ठीक है, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक का ही है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन बोर्ड के अंदर ही आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं जरा ये देख लेता हूं। हाँ देखो, ये बेटा टेबल बोर्ड के एग्जाम में जाकर के सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने वहां जाकर के एक टेबल बना के तैयार करनी है, और वो टेबल क्या है वो देखो। मैं यहां पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो रहा है, चलो मैं इसी को लेता हूं। देखो, एक हमने यहां पर एक अभी आपके सामने टेबल एक बना के तैयार कर रहा है, जिससे आपको एग्जाम में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लाइन ये ड्रॉ की, दूसरी लाइन एक ये ड्रॉ कर ली, तीसरी लाइन एक ये ड्रॉ की, चौथी लाइन एक ड्रॉ कर ली, ये, और एक और मैं यहां पर इसको ड्रॉ कर देता हूं। एक कॉलम ये बना दिया, कॉलम, फिर से कॉलम बनाया, देखते हैं इसमें कहां तक जाता है। ये होता है आपका 0 डिग्री, 30,
45, 60 और 90। वैसे आपकी अगली स्लाइड में आपको सारी वैल्यू दे रखी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में जाकर के भूल जाते हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। हमने इसको काउंटिंग की 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और आपने इसी को भी 4 से डिवाइड कर लिया। आपने इसको सभी को 4 से डिवाइड किया। ये क्या है आपका साइन थीटा, ये है आपका कॉस थीटा, ये आपका टैन थीटा, ये आपका कॉट थीटा और ये आपका सेक थीटा, और मैं यहीं पर ही एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है आपका कोसेक थीटा। ठीक है, इसको आपने इसका स्क्वायर रूट कर दे रहा है। आपने यहाँ पर क्या किया, इसका एक ही स्क्वायर रूट कर लिया। ये कितना आएगा 1, 0 सॉरी, ये कितना आएगा 1/2, ये आएगा आपका 1/√2, ये आएगा आपका √3/2। आपने इसे कैलकुलेट करना है। 4 से 4 गया 1, √3/4 का स्क्वायर रूट आता है आपका √3/2, ठीक है, और 2/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा आपका आएगा 1/√2। ये इस तरीके से वैल्यू आपने उधर से इसको उल्टा लेके चलो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है। अब tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो दिस अपॉन दिस 0, दिस अपॉन दिस 1/√3, दिस अपॉन दिस पूरा 1, दिस √3 और ये 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन। इसको उल्टा ले जाओ, नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 एंड 0, ठीक है। फिर उसके बाद सेक क्या होता है, ये आपका अपोजिट होता है, तो 1/1, 1, इसको उल्टा करो, 2/√3, इसको उल्टा किया √2, इसको उल्टा किया 2 और इसको उल्टा किया नॉट डिफाइन। फिर इसको आपने उल्टा कर ले लिया, नॉट डिफाइन, 2, √2, 2/√3 और 1। ये आपकी टेबल आपने बोर्ड की आंसर शीट पर जाकर के देखो। एक काम करना कि जैसे ही आपको बोर्ड की आंसर शीट मिले, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपने इस टेबल को बिल्कुल लास्ट में ले जाकर के बना दो, ठीक है, जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, और उसके ऊपर डाल देना रफ वर्क, ठीक है, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, देखो इसी वाले टेबल को मैं अभी आपके सामने ये आपके सामने टेबल दे रखी है। साइन 0 की वैल्यु आपको 0 दे रखी है, साइन 30 1/2, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। फिर इसके बाद यहां इसको उल्टा कर रखा है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो दिस अपॉन दिस, ये 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का आंसर हमारा ये होता है। फिर इसके बाद ये आपका नॉट डिफाइन इधर आ गया, 2 √2 और ये 2/√3, 1। ये सारी वैल्यू मैं अभी आपके सामने, मैंने पूरी टेबल अभी आपके सामने बना के दी थी, तो आपने उसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम में भूलना मत, ठीक है ना, और अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो तो ये आपका क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा फिर ये, ठीक है। चलो अब इसके आगे क्वेश्चन हम निकालते हैं। ये दे रखा आपको इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल एट क्यू पर ये आपका 90 डिग्री का एंगल ही बना हुआ है। पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और आपको पी क्यू की वैल्यू आपकी 3 सेंटीमीटर। ये भी आपको क्वेश्चन बोर्ड के अंदर हुआ है। डिटरमाइंड एंगल क्यू पी आर, एक तो एंगल निकालना है आपने क्यू पी आर का, एंगल पी आपने इसको ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू हम इसको निकालते हैं। तो क्या काम किया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर आपने ले लिया, पी क्यू आर, ठीक है। कितना आएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये आपने इसकी वैल्यू को पुट किया। क्यू आर कितना है, क्यू आर आपने इसको पी आर कितना आपको उधर का 6 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 3 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये कितना होगा 36 इक्वल टू 9 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 36 माइनस 9 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो 36 माइनस 9 कितना होगा, बताओ कितना आएगा। 36 में से आपने 9 को माइनस किया, कितना, 9 6 15, 5 1 25, ठीक है। कितना हुआ 25 इक्वल टू क्यू आर, ये 25 ही होगा। 9 7 आता है बेटा, ये आपका आएगा 27 क्यू आर स्क्वायर।
एंड क्यू आर इज इक्वल टू √27, ये वैल्यू आती है। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आएगा 3√3, क्यू आर की वैल्यू आती है बेटा 3√3, ये ठीक है। 27 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है आपका 3√3। देखो अब आपने इसको निकालना कैसे 27 का, ये और बताइए दो। 27 के फैक्टर किया 3 9 3 3 बन जा 3, आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका बन गया तो 3√3 आपकी वैल्यू आती निकल गया। ये कितना हो गया आपका, आ गया 3√3। अब आपने निकालना है पी एंगल को, तो पी एंगल को इसका मतलब आपका बेस हो गया और ये उस वक्त आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब आपने इसको कैसे निकालेंगे, तो b अपॉन एच, आपने इसको लिखा cos थीटा इक्वल टू b अपॉन एच। एच कितना है, एच है आपका पी आर, पी आर मतलब बेस आपको दे रखा है पी क्यू, ये पी क्यू ले लेते हैं, ये cos थीटा, ये cos थीटा इज इक्वल टू कितना पी क्यू डिवाइड बाई एच कितना पी आर, तो ये कितना 3 अपॉन 3√3, पी आर कितना 6 है, सॉरी ये पी आर कितना 3 अपॉन 6 है, ये कितना आ गया आपका आ गया 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, ये आपका आंसर आता है बेटा 60 डिग्री का। ये इसका मतलब क्या है कि एंगल क्यू पी आर इक्वल टू आपका आता है 60 डिग्री, एक आंसर ये आ गया। अब निकालना है एंगल पी आर क्यू, तो एंगल निकालना है पी आर क्यू, तो एंगल आपका ये है पी आर क्यू में। अब आपने ये इसको निकालना है, तो इसके लिए आपका ये बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया फिर ये, ठीक है। तो कितना आएगा, आप इसको क्या, अब आप इसे कैसे निकालेंगे, बी अपॉन एच कर ले, है, या फिर आप इसको बी अपॉन एच कर लो, एच को बी अपॉन पी कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा देखो, कितना क्यू आर अपॉन पी क्यू कितना बी अपॉन पी इक्वल टू कितना आएगा कॉट थीटा, ये हो गया। तो ये कितना है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3√3 डिवाइड बाय पी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू कॉट थीटा, 3 से 3 गया, ये कितना आ गया कॉट थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 30 डिग्री। ये आपका दूसरा आंसर ये निकलता है, ठीक है। अब आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, 30 डिग्री ये दे रखा है, 60 डिग्री ये आ गया, 30 और 60 90 प्लस 90 ये आपका हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन एक था और आप इसको देख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है, देखो एवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब आपने इसकी जो मैंने अभी आपके सामने टेबल जो बताई थी उसी टाइप के क्वेश्चन अभी आपके ये आने वाले हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2, ये कितना आ गया 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लिया तो 4/4 इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरीके से अब आपने इसको कैलकुलेट यानी में करना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन 30 प्लस tan 45, ये इसकी सारी वैल्यू को अब आपने इसको लगाना है। साइन 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस ये आपका कितना है कोसेक 60, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसको उल्टा कर लो तो 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये आपका डिवाइड का साइन है। सेक 30 कितना होता है, सेक 30 बोलो कितना होगा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो देख लेते हैं पीछे, ठीक है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। देखो ये कितना निकालना है हमें, सेक 30 की वैल्यू आपको रखिए 2/√3, ठीक है। कितना है इसको 2/√3, आपने इसको वहां लिखना है 2/√3, ये 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 और प्लस कॉट 45 1, ये आपकी सारी वैल्यू निकालने के बाद अब आपने इसका एलसीएम लेना है। ऊपर का एलसीएम लिया 2√3, ये कितना है 2 से 2 गया √3 प्लस 2√3 माइनस कितना रहेगा √3 4 डिवाइडेड बाय √3 से √3 गया तो 2 रह गया, तो आपका 2 2 4 हो गया। इधर एलसीएम लिया आपने 2√3, ठीक है, कितना है 4 प्लस
1 कितना रहेगा, √3 प्लस 2√3, ये हो गया। ठीक है बेटा, इससे आपका ये गया, इसको कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4। फिर उसके बाद अब आपने यहां पर इसका रैशनलाइज कर दो, 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 माइनस 4। ठीक है, तो कितना आएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3√3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, 27 प्लस 16 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 27 माइनस 16। तो कितना हुआ, 6 7 13 का 3 1, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय ये कितना है, 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 कितना रह गया, 1 1 11 11। ये आपका आंसर आता है निकल के। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया कि निकल के। और इसी तरीके से आपने और क्वेश्चनों को हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके चॉइस वाले क्वेश्चन ही मिलते हैं जिसमें आपको दे रखा है 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब आपने ये चेक करना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। ठीक है, ये अभी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया क्या, 2 tan 30 तो 2 इंटू tan√30 ये कितना आता है, tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया, 2/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3, एलसीएम ले लिया, ये कितना हुआ, 2/√3 डिवाइड बाई 4/3, ये हो गया। आपने इसको सॉल्व किया तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4√3, 2 2 जा 4 और कितना हुआ, 3 को लिखा √3 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू √3, इससे ये गया, ये कितना रह गया, √3/2। ये वैल्यू किसकी होती है, sin 60 की। ये आपका आंसर सही है क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी √3/2 होती है। आपने क्या लिखना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व अच्छे से करना होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025। ये इसमें आपने ए और बी की वैल्यू को अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप अच्छे से समझना। क्वेश्चन दे रखा है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो tan √3 कब होता है, जब आपका ये a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री पर होता है। दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपने इसको निकालना है, tan a माइनस बी इजिकल टू दे रखा है 1/√3। तो a माइनस बी इजिकल टू हो गया आपका 30 डिग्री पर। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, आपने इसको सॉल्व करना है। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। b से b गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया 45 डिग्री। तो एंगल a इज इक्वल टू 45। अब a की वैल्यू को किसी में पुट करो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू कितनी 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपके आंसर आते हैं। क्या आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है 45 और b की वैल्यू आ रही है आपकी 15 डिग्री। जिसमें पूछा गया है a बड़ा है b से, तो a बड़ा है b से, तो 45 बड़ा है आपका 15 से। ये आपके आंसर है। और ये आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन, वो आप इसे देख सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अभी आपकी आइडेंटिटी स्टार्ट हो गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, और आपको रखा है कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले यहाँ पर और मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो फॉर्मूले क्या हैं इसके, फॉर्मूले मैं थोड़ा सा अलग हट करके लिख देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं ये।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आपको दे रखा है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है कि सभी को उठा के क्या काम करना है कि आपने इनको सेपरेट कर देना है, ठीक है। सेपरेट कितना आएगा, आपने इसको लिखा है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और क्या हम इसको लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला एक ही है, बस उसी को मतलब क्या काम किया, उसको चेंज किया हुआ है। 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और कितना टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फॉर्मूला आपका वही है। फिर उसके बाद 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और कितना आएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये फॉर्मूला आपका वही था, ठीक है। सिर्फ उसको चेंज किया गया, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट किया है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है थोड़ा सा आइडेंटिटी, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये, और सेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, और होता है आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप देखो, मैं आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि क्या है कि हमारे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, मैं कहता हूं सबसे इजी है, सबसे इजी है। मतलब इतनी इजी है आइडेंटिटी कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं भी आपके सामने सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। सिर्फ एक बात अपने दिमाग में डाल लो, वो क्या, वो मैं अब आपको बता दूं। पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ, वो क्या बात है, वो अब अच्छे सुनो कि क्वेश्चन के अंदर क्या, क्वेश्चन के अंदर अगर ये आपको साइन थीटा और कॉस थीटा अगर आपको दे रखा है तो इसको छोड़ दो, बाकी टेन थीटा, बाकी कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला रूल है इसका ये, साइन और कॉस को छोड़ने के बाद टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या है ये आपके सामने रखा है कोसेक थीटा, इन चारों को सबसे पहले आपने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ये पहला रूल है। उसके बाद प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, ये सारी चीजें आपने इसको पहले से सीखी हुई है, ठीक है। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल क्या है कि अगर आपको न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर अगर आपको दे रखा है, ठीक है, क्या काम करना है, इसका आपने रैशनलाइज करना होगा अपोजिट साइन लेने के बाद। बस ये दो चीज अपने दिमाग में डालो, हर क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। बाकी सारी आइडेंटिटी मैंने ये अभी आपके सामने लिखी हुई है और आप इनको देखो अच्छे से, ठीक है। सिर्फ आपकी 3 आइडेंटिटी है, नंबर 1 ये है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 के ऊपर ही आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, आपकी पूरी बेस है, ठीक है। अब आप देखो मैं क्वेश्चन में ये मतलब किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं इसको फिर से बता देता हूं। टेन कॉट सेकंड कोसेक को सबसे पहले आपने साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है, ये आपका सबसे बढ़िया है। उसके बाद क्या, अगर आपको न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर दे रखा है तो आपने इसको रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। फॉर्मूले सिर्फ आपके 3 ही लगने, चौथा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन मैं इसके सामने, मैं अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन दे रखा है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। आपने इसको प्रूव करना है। तो देखो अब आप इसे कैसे प्रूव करेंगे। मैंने क्या बताया था, सेक ए को आपने चेंज किया 1 अपॉन कॉस ए, ये लिखा। ऊपर साइन ए है तो मैंने उसको चेंज नहीं किया, इधर आपने फिर से उसको चेंज किया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया। आपने क्या लिखा, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ये ब्रैकेट में लिया, इसका एलसीएम लिया कॉस ए, ये कितना हो गया 1 प्लस साइन ए। अब आप देखो क्या हुआ, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए,
डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म आ रही है, तो आपने इसको क्या लिखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया डिवाइड बाई कितना है, कॉस स्क्वायर ए। मैंने कुछ नहीं किया, जैसा जो आपने कहा था वही मैंने किया है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आपने उसी चीज़ में आपने इसको चेंज किया, ये लिखा है इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर है, इससे ये कटा, ये आपका 1। यही आपने प्रूव करना था, आपने क्या लिखना है, LHS इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देख लो आप अच्छे से, जो मैंने कहा वही मैंने किया। आप मैंने क्या बोला था कि साइन कोस को छोड़ने के बाद टेन कॉट और क्या सेक एंड कोसेक को सबसे पहले आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी आपको करना है कर सकते हो। वो 2-3 फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने हैं कि हम यहाँ पर किस चीज़ को यूज करना होगा, और उस चीज़ को यूज करो, फटाफट आपके आंसर आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे ये क्वेश्चन का आंसर आया है। नेक्स्ट है आपका, देखो ये कॉट ए माइनस कॉट ए, ये आपको देखा कॉट ए माइनस कॉस ए। आपने इसको लिखा, कॉट को लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, मैंने इसको चेंज नहीं किया, डिवाइड बाई 1 ले लिया, डिवाइड बाई कॉस ए, ये आपका कॉस ए अपॉन साइन ए है बेटा, ये आपका कितना, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इसके नीचे 1 ले लिया, डिवाइड बाई, फिर से आपने लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, फिर से मैंने इसके नीचे 1 ले लिया। ऊपर का ब्रैकेट क्लोज, नीचे का ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, ऊपर का आपने एलसीएम ले लिया, साइन ए ऊपर का एलसीएम आया, कितना आया, कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, ये एलसीएम आ गया बेटा। अब उसके बाद नीचे साइन ए एलसीएम आया इसका भी, इसका कितना आएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, आपने इसका ये एलसीएम ले लिया, इससे ये काट दो, ठीक है। अब कितना रहेगा, ये आपका रहेगा, कॉस ए आपने कॉमन लिया, कितना आएगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए आपने नीचे से कॉमन लिया, ये कितना रह गया, 1 प्लस साइन ए, इससे ये गया, क्या रह गया आपका, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। हमें क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, तो हम इसको क्या काम करें, डिवाइड बाई साइन ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। कितना आएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए डिवाइड बाई 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है बेटा, ये आ गया साइन ए, सॉरी, इससे ये गया, इससे ये गया, ये 1 ये 1, कितना रह गया, कोसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कोसेक ए प्लस 1। देखो आपके सामने आंसर आया कि नहीं आया, आपका आंसर आ गया ना, ठीक है। तो जो चीज़ों में अभी आपके सामने जो मैं कह रहा हूँ, आपने उसी को अपने दिमाग में रखना होगा, और चाहे क्वेश्चन आपके फटाफट ये सारे सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आप देखो इसको, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट ए में, ठीक है। तो कॉट ए में अब आप इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको निकाल सकते हैं। आपने इसको लिखा है साइन ए इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए, लिख दिया। अब कितना आता है, कॉस, अब आप देखो ये क्या आएगा, कोसेक ए, आपने अब आप इसको निकालेंगे 1 प्लस, आपने इसको फॉर्मूला लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू चाहिए, तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका आंसर आ गया। आपको क्या चाहिए था कि साइन ए को आपने कॉट में कन्वर्ट करना था, तो कॉट में आपका आंसर ही आ गया, ठीक है। फिर क्या है, सेक ए, सेक ए कितना होता है, 1 अपॉन कॉस ए,
ठीक है। अब आप cos a को अब आप इसे कैसे आप निकालेंगे, तो देखो sec a की वैल्यू आपने इसको निकाली, sec a इज इक्वल टू 1/cos। cos को cot में अब आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ। देखो sec a इज इक्वल टू आपको दे रखा है cot a, तो कितना आएगा, cos a की वैल्यू कितनी निकलेगी, हम इसको लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। ये कितना आएगा, sec a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन a। साइन की वैल्यू कितनी थी, साइन की जो वैल्यू थी वो आपकी कॉट में आपका ये था, ठीक है, तो कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन को फिर से आपने इसको लिखा 1 कोसेक स्क्वायर ए, हम इसको लिख सकते हैं। तो सेक ए इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हम इसको ही लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो आंसर आपका हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं सेक ए में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो सेक ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो सेक ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। एक आंसर ये आ गया सेक के, आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। दूसरा क्या है, टेन ए आता है आपका, हम इसको लिख सकते हैं 1 कॉट ए। एक आंसर ये आ गया। तो जो आपकी जो वैल्यू दे रखी थी वो साइन ए की, सेक ए की, और क्या था आपका ये टेन ए को, आपने इसको क्या करना था, इन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कॉट ए, आपने इसका आंसर कॉट में लाना था। ठीक है, और कॉट में आपको आंसर तभी आप ला सकते हो कि जब आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आते हो। अब देखो मैंने इसको ऐसे भी निकाला और मैंने इसको ऐसे भी निकाला है। ठीक है, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको एग्जाम में आप इसे क्या करेंगे, यानी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है आपका सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए। ये सारे फॉर्मूले 1 कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। देखो कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, ये आपका डी पार्ट है, ये आपका डी, ऑप्शन डी आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये कि आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन था, ये देख लो अच्छे से। ठीक, ये था क्वेश्चन। इसके आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका एमसीक्यू आपको दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस सेक इंटू 1 माइनस साइन ए। तो आपने इसको कन्वर्ट किया 1 कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लिया तो कितना आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रह गया डिवाइड बाई कॉस ए, यही रहेगा, इक्वल टू ये कितना रहेगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, एक कॉस ए कटा, आंसर कितना आ गया कॉस ए। देखो इसमें कोई ऑप्शन है क्या, कॉस ए डी पार्ट है, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर आ गया डी। ठीक है बेटा, देख लो ये एक बार और। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके आते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन। ये क्या है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है। जो मैंने आपको रूल बताया है, रूल आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, अगर आपने रूल चेंज कर दिया तो बेटा क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, ये वाली बात अपने दिमाग में डाल लो। कोसेक थीटा को मैंने लिखा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये होल स्क्वायर लिख दिया। एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक,
अब ये कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ये कितना रहेगा, ये रहेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ या इसका सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। आपने इसको लिखा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपने क्या लिखा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आपने इसका फैक्टर किया बच्चे, इससे ये गया, ये कितना रह गया, ये रह गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखते हैं आंसर यही है क्या? हाँ बेटा आंसर आ गया। आपने क्या लिखना है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया जो कि आपने इसको ये प्रूव करना था। अब आप देखो हम लोग क्वेश्चन अब आपके कितने इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको रखा है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू दिस। ये आपने इसको प्रूव करना है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, साइन कॉस में। तो tan थीटा होता है आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है बेटा, आपने इसको कन्वर्ट किया प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर तो कुछ है ही नहीं एलसीएम लेने के लिए, कुछ बोला भी करो यार। हाँ कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। इसका एलसीएम लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक, प्लस कितना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लिया इसका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये बेटा एलसीएम ले लिया। अब इसके आगे हमें क्या काम करना होगा कि दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करो, चाहे दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई हो, चाहे दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई। ये कितना हुआ, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बेटा इसका ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, अब आप देखो आपने इसका एलसीएम कितना आता है, एलसीएम देखते रहना। मैंने उसको लिखा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपका एलसीएम सही है क्या? ये एलसीएम सही नहीं आ रहा। फिर क्या करना है, यहाँ आपको साइन माइनस कॉस है और इधर आपका कॉस माइनस साइन है, तो आप इसको माइनस कॉमन ले लो। यहाँ पर ये माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का हुआ और ये प्लस का आ गया, ये माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, ठीक। अब यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपने इसको लगाना होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। आपने ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो कितना आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ आप इसको ले सकते हो, और ये कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला भी फॉर्मूला एक, डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। इससे आपका ये गया, ये इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये रह गया। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसको सेपरेट करो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आता है, ये प्लस का आएगा बेटा, ये प्लस का, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे पूरा बन गया। ये कितना रह गया, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, ये आपका आंसर आता है। ये आता है आपका LHS इक्वल टू RHS। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अभी आपके सामने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस साइन ए। देखो या तो इसको LHS से सॉल्व करो या फिर आप इसको RHS से सॉल्व करो, ठीक है, जैसे आप इसको यानी आप इसे कर सकते हो। मैं इसको RHS से स्टार्ट कर रहा हूँ।
साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। आपने इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, लिख सकते हैं। आपने इसको ऊपर का फैक्टर किया 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। इससे ये गया, आपका आंसर आता है 1 प्लस कॉस ए। हमें चाहिए ये, तो हम क्या करें, डिवाइडेड बाय कॉस ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने इसको डिवाइड कर लो, ये कितना आता है 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए। ये आपने इसको डिवाइड कर लिया, ये कितना रहेगा सेक ए प्लस 1 डिवाइड बाई सेक ए। देखो आंसर यही आ रहा है क्या, यही आपका आंसर आ रहा है। आपने इसको क्या लिखना है, RLHS इक्वल टू RHS। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलें अब आगे, चलो बेटा ठीक। क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के बेस पर मैं आपके सामने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग हटके कराता हूं। मैं थोड़ा पानी पी लूं, और आप लोग भी पी लो यार पानी। हाँ हाँ, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर रहे हैं। आपने यहां पर एक इसका ब्रैकेट लगा लो, एक ब्रैकेट ये लगा लो, एक ब्रैकेट ये लगा दिया और एक ब्रैकेट ये लगा दिया, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब सीधी सी बात है कि आपने यहां इसका रेशनलाइज कर दिया, ठीक। तो देखो क्या आएगा रेशनलाइज होने के बाद में, आपने इसको लिखा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 ये इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ये कर लिया मैंने यहां पर इसका मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इंटू दिस किया, थोड़ा कलर मुझे और उठाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये। हाँ, इसको मैं थोड़ा ये वाला कलर लेता हूं। देखो ये और इस दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर इसका मल्टीप्लाई किया कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यही होगा ना, हाँ, डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर। कितना आएगा, कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। साइन ए से आपका एक साइन ए ये गया। अब कितना रह गया, अब हम जरा चेक करते हैं क्या क्या रहता है। ये आपका रहता है जी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, आपने इसका ओपन किया तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, ठीक है। अब आपने इसको चेंज कर लो, क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1, ये आपका पूरा बना गया 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 1 ये गया। ये कितना रह गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन ए कॉस ए। 1 से 1 गया, ये कितना रह गया, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए
डिवाइड बाई 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब इसमें से आपने 2 कॉस ए कॉमन ले लिया, कितना रह गया कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई 2 साइन ए कॉस ए। कॉस ए गया, 2 से 2 गया, ये आपका रह गया बच्चे 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। आपने इसको सेपरेट करो, ये आएगा आपका 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू ये रहता है आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए। दिस इज योर आंसर। ये जो आपने इसको प्रूव करना था। देख लो, देखो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया है, क्योंकि ये कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं मिला, फिर क्या करोगे। ठीक है, और आपने देखो किसी भी क्वेश्चन को आपने रटना नहीं है, अच्छे समझना होगा कि क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है और आप इसे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। क्वेश्चन दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए। आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, जो मैंने आपको रूल बताया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और ये 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम लिया, इसका एलसीएम साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, इसका भी एलसीएम लिया, ये कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, ये रह गया आपका साइन ए कॉस ए। ये क्या आता है, ये आता है आपका LHS। अब आपने RHS को सॉल्व कर दो। RHS में आपको दे रखा है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको आपने एलसीएम लिया तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, एलसीएम आ गया बच्चे साइन ए कॉस ए, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये होता है आपका 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। ये ऊपर गया तो ये रह गया आपका साइन ए कॉस ए। ये आता है आपका RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, ये आ गया, जो कि आपने इसको ये प्रूव करना था। ठीक है बेटा, देख लो अच्छे से, है ना। ठीक है, चले अब आगे, चलते हैं अब आगे। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सेकंड टाइप की कंडीशन आ गई, जो मैंने आपको बताया था कि रैशनलाइज हम इसको कब करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही है ना, रैशनलाइज करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, करो रैशनलाइज। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई किया आपने, ये कितना हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी लगी, तो कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होल स्क्वायर, इससे ये गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेपरेट करो, इसको सेपरेट कर दिया। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों ने पिक्चर कौन कौन सी देखी है अभी आजकल। हाँ, आंसर आ गया। आप लोगों ने पिक्चर कौन कौन सी देखी है अभी? आपने पुष्पा 2 देखी या नहीं देखी? हाँ, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका पुष्पा 2 का आंसर था। ये आंसर किसका था? ये आपका पुष्पा 2 का आंसर है। देख लो अच्छे से, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को निकालना होगा, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लगा दो, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
10 को कन्वर्ट किया और आपने यहाँ पर इसको सेक को भी कन्वर्ट कर लिया। एक साइन से एक साइन गया, ये कितना रह गया? ये रह गया आपका 1/sin थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1/cos स्क्वायर थीटा। हमें आंसर चाहिए क्या? कॉट थीटा। कॉस को आप ऊपर लेके जाओ, ये रह गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। एक कॉस से एक कॉस गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये आपका आंसर आ गया, जो कि आपने इसको यहाँ प्रूव करना था। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है बच्चे, सारे ईच एंड एवरी वन, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के हैं, इसलिए मैं अभी आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं, और आपने इसको करना है। सेकंड क्वेश्चन है ये, इसमें से आपने साइन ए कॉमन लिया, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए रह गया डिवाइड बाई, नीचे से आपने कॉस ए कॉमन लिया तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1 रह गया। ठीक है बेटा। अब साइन ए इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू 2 इंटू 1 - साइन स्क्वायर ए -1, इसको लिख लिया। ये कितना हो गया? साइन ए इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, ये रहेगा आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। इससे ये गया, क्या रहेगा? साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू tan ए। यही आपका आंसर है। LHS सभी में एक ही फंडा में यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, फिर इसके बाद जहाँ पर जो ज़रूरत आ रही है आपने वहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा है बेटा। ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपने इसका स्क्वायरिंग कर लिया बोथ द साइड, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये लिखा, कितना आएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 25। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25। आंसर कितना आ गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आता है आपका 23। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ये 2012 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। इस टाइप से आपने क्वेश्चन को निकालना होगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दो। तो ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, आपने इसका फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपने इसको क्या काम किया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉमन लिया, ये कितना रह गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इससे ये गया। अब आपने इसको ओपन किया, ओपन क्या किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई, कुछ नहीं है, ये वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -3 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 - साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपका आंसर आ गया। यही आपने इसको प्रूव करना था। ये आपका आंसर है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है x इजिकल टू ए कॉस थीटा एंड v, आपको ये दे रखा है x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू आपको दे रखी है, प्रूव करना है आपको, तो लगा दो x इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में लगा देते हैं, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, आपका ये आ गया बेटा, ठीक है ना। इससे आपका एक पार्ट ये पूरा कैंसिल हुआ। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपने इसको सेपरेट किया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को उठा के सेपरेट किया, ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वन इज वन, दिस वन इज वन, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है जो कि आपने इसको प्रूव करना था। आपने इसको क्या लिखना है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन था ये, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट है बेटा, थैंक यू, ये आपकी फुल स्लाइड कंप्लीट, पूरी आपका क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री का फुल पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है। किसी भी टाइप की अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख करके भेजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जरूर करूँगा। बस मैं एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को आप इसको आखिरी तक जरूर देखें, इसमें सारे PYQ के ही क्वेश्चन है जो कि अभी आपके सामने जितने जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुके हैं। उम्मीद है कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा बोर्ड के एग्जाम में भी, बोर्ड के एग्जाम में इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन आपने जिस टाइप से जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप उस क्वेश्चन को देखें अच्छे से और समझें, लेकिन आप इसको वीडियो को ऐसे नहीं देखना, कॉपी पेन लेकर के बैठना होता है, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर के बैठे और एक एक चीज़ को समझें। अगर कोई भी दिक्कत फिर भी आ रही है तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, और आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल देखते हैं, कल आएगी आपके पास एप्लीकेशन ऑफ क्या, अगला चैप्टर यार, कौन सा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ, आपको पता है कौन सा चैप्टर है, ठीक है। उसकी भी आपके पास एक ही वीडियो आएगी। जितने चैप्टर हैं आपके पास 13 या 14 चैप्टर हैं, तो उम्मीद है कि 13 से 14 वीडियो ही मैं आपके पास यानी बना करके भेजूंगा, जिसमें आपके MCQ के भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन आप इसको देखें ज़रूर, अच्छे से समझें ज़रूर, मेहनत तो करनी पड़ती है ना, और मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बेहतर है कि मेहनत करो, इसमें क्या है कि हमारा भी नाम ऊंचा होगा और आपके माँ बाप का भी नाम ऊंचा होगा। अच्छे मार्क्स लेकर के आना, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। नमस्कार।